सी अब हम इसमें देख रहे हैं, देखिए ये लेटरल कंडाइल है फीमर का और ये मीडियल कंडाइल है। लेटरल का एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर कम है और मीडियल का ज़्यादा है, अगर आप गौर करें। ठीक, तो फिर क्या होगा कि जो लेटरल कंडाइल है ना, ये सर्व करता है एज एक्सिस, यानी लेटरल कंडाइल जो है वो फिक्स रहेगा, ये एक्सिस के तौर पे एक्ट करेगा, ये इधर अपनी बोन में अपने सॉकेट में इधर फिक्स है, ठीक है। और मीडियल कंडाइल जो है वो किस तरह मूव करेगा, मीडियली, ठीक है। ये मीडियल, अब देखो ये मीडियल कंडाइल है ना, अगर और लेटरल कंडाइल इसकी ये वाली पोजीशन पे पड़ा हुआ है, लेटरल कंडाइल है, तो मीडियल कंडाइल को मीडियल मूव करना है, ठीक है। और थोड़ा सा इसका थोड़ा सा बैकवर्ड जाएगा, थोड़ा मीडियल जाएगा, और इससे क्या होगी, इसकी मीडियल जो सर्फेस रिमेनिंग पार्ट ऑफ मीडियल कंडाइलर सर्फेस वो भी टेकन अप हो जाएगी। अब ये जॉइंट क्या हो गया, लॉक हो गया। दिस मूवमेंट लॉक्स द नी जॉइंट, ठीक है। लॉकिंग इज एडेड बाय ऑब्लिक पुल ऑफ द लिगामेंट ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिगामेंट का ऑब्लिक पुल जो है वो भी हेल्प करता है इसमें। विद द नी इज लॉक्ड इट इज कम्प्लीटली रिजिड एंड ऑल लिगामेंट्स ऑफ द जॉइंट आर टॉट, ठीक है। अब इस पोजीशन में नी कम्प्लीटली रिजिड हो जाती है, जितने भी लिगामेंट्स है वो टॉट हो गए हैं। लॉकिंग में जो हेल्प करता है मसल वो कौन सा, वास्टस मीडियालिस, कौन सा, वास्टस मीडियालिस, ये मीडियल रोटेशन में हेल्प कर रहा है। द लॉग नी जॉइंट कैन बी फ्लेक्स्ड ओनली। अब आपने क्या करना है, अब ये आपका जॉइंट क्या हो गया, लॉक हो गया, ठीक है। अब आप खड़े हुए, अब ये टेंशन से खड़े हुए थे, काफ़ी देर खड़े रहे, आपका जॉइंट जो है ये लॉक हो गया। अब जब आपको मूव करना है ना, तो आपको पहले इसे क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इसे अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के लिए क्या होगा कि आप अनलॉक करोगे उसके बाद तो आप उसको आगे मूव कर सकते हो ना। द लॉग नी जॉइंट कैन बी फ्लेक्स्ड ओनली आफ्टर इट इज अनलॉक्ड, ठीक है। लॉकिंग कैसे की थी आपने, लॉकिंग की थी आपने मीडियल रोटेशन करके, ठीक है। ये वाली साइड मीडियल है, लॉकिंग की थी आपने मीडियल रोटेशन करके। अब आपको अनलॉक करना है तो आपको इसे लेटरल रोटेट करना पड़ेगा, यानी उल्टा करना पड़ेगा ना, काम उल्टा कर लो, सारी चीज़ उल्टी कर दो। अनलॉकिंग इज ब्राउट अबाउट बाय द एक्शन ऑफ द, अच्छा दैट इज बाय द लेटरल रोटेशन ऑफ द फीमर। लॉकिंग में फीमर किस तरह मूव की थी, मीडियल रोटेशन। अनलॉकिंग में लेटरल रोटेशन करेगी, ये अनलॉक हो गई, ठीक है, चाबी खुल गई। अब उसके बाद आप उसको फ्लेक्स कर लो आसानी से, ठीक है। और इनिशियल स्टेजेस में लॉकिंग आपने की थी, लास्ट स्टेजेस में जब आप एक्सटेंशन कर रहे थे तो लास्ट स्टेजेस में आपने क्या किया, फीमर को मीडियल रोटेट किया, या लॉक हो गई, वास्टस मीडियालिस ने हेल्प की। अनलॉक कब किया आपने, जब आपने अब आपने इसको मूव करना, तो लेकिन जॉइंट तो लॉक है, तो फिर स्टार्ट पे आपको मुश्किल होगी। तो स्टार्ट पे इनिशियल स्टेज पे आपको फ्लेक्स करते हुए आपने क्या करना पड़ा, फीमर को लेटरल रोटेट करना पड़ा। उसमें पोप्लिटियस ने हेल्प की, और ये फुट ऑन द ग्राउंड में बात हो रही है, ठीक हो गया। अब इसके बाद एक्सेसरी और पैसिव मूवमेंट कैन बी परफॉर्म्ड इन अ पार्शली फ्लेक्स्ड नी, ठीक है। अब वाइड रेंज, दीज मूवमेंट्स इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ रोटेशन, एंट्रोपोस्टीरियर, ग्लाइडिंग ऑफ द टिबिया, ठीक है ये सब। अच्छा, ये जो आप मीडियल और लेटरल रोटेशन कर रहे हो ना, ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे एक बच्चे ने। तो कंजंक्ट रोटेशन जो है ये क्या होती है, ये जो आपने यहाँ पे मैंने मीडियल और लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर की बात की है, ये कंजंक्ट रोटेशन है, ये टेक्स प्लेस ड्यूरिंग लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, ठीक है। और को का क्या मतलब होता है, को का मतलब होता है साथ, ठीक है। तो ये एक मूवमेंट के साथ दूसरी मूवमेंट आप कर रहे हो, आप लॉकिंग अनलॉकिंग के साथ, एक्सटेंशन फ्लेक्शन के साथ मीडियल लेटरल रोटेशन कर रहे हो, दैट इज कंजंक्ट रोटेशन। लेकिन अगर मैं बात करूँ एडजंक्ट रोटेशन की, तो एडजंक्ट रोटेशन बाकायदा एक रोटेशन है, ठीक है। मतलब आप बगैर लॉकिंग अनलॉकिंग के अगर इसके अलावा बात करते हो तो फिर आप क्या बात कर रहे हो कि एडजंक्ट रोटेशन की, रोटेशन ऑफ फ्लेक्स नी विया हैमस्ट्रिंग। अच्छा, ये मैंने आपको बताया, पूरा मैकेनिज्म समझाया जब फुट था आपका ऑन द ग्राउंड, जब मेरे पेन की टिप थी ज़मीन के साथ। अब मैं आपको ये ज़रा यहाँ से एक्सप्लेन कर दूँ। पेज नंबर है 169, ये BD है मेरे पास। तो अब इसमें यहाँ से देखें, LMFTTE इन्होंने इस तरह से बताया हुआ, निमोनिक्स बनाई हुई है। लॉकिंग जो है ये, इसमें क्या है, लॉकिंग में आपने क्या की थी, ये लॉकिंग थी, मीडियल रोटेशन की थी फीमर की, ठीक है, फीमर की ऑन टिबिया, रोटेशन टिबिया पे कर रहे हो ना, एट टर्मिनल स्टेज ऑफ एक्सटेंशन जब फुट ऑन द ग्राउंड था। अनलॉकिंग कैसे की थी, अनलॉकिंग करने के लिए आपको पहले मुश्किल हुई थी क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी टिबिया और फीमर आपकी फिक्स थी, फुट ऑन द ग्राउंड था, तो आपको शुरू पे उसको थोड़ा सा लेटरल रोटेट करना पड़ा, उसके बाद आपने आराम से फ्लेक्शन कर ली। तो अनलॉकिंग इज लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर ऑन टिबिया, किसकी, फीमर की ऑन टिबिया एट इनिशियल स्टेज ऑफ फ्लेक्शन व्हेन फुट इज ऑन द ग्राउंड। अब इसके अलावा मैंने कहा था दो मैकेनिज्म होते हैं, ये तो हो गया ऑन द ग्राउंड। अगर ऑफ द ग्राउंड है, ठीक है, आप यहाँ पे यूं मतलब कि आपने अपनी लिखी हुई है, आपका टिप जो है वो ज़मीन के साथ नहीं लग रही है, आपने पाँव ज़मीन से उठाया हुआ है। अब लॉकिंग अनलॉकिंग का जो मैकेनिज्म है ना नी जॉइंट का, वो कैसे होता है, अब ये लॉकिंग इज, अब इसमें उल्टा होगा। देखो मेरे बच्चों, आपने ये पहले बात मैंने आपको समझा दी है कि जो फीमर का जो मीडियल कंडाइल है, ठीक है, इसके आपने फिट करना है टिबिया के अंदर। तो अब देखो, अगर फीमर जो है ये यूं था ना, पोजीशन देखो थोड़ी सी, ये इस तरह से था, तो अब जब ज़मीन के ऊपर था पाँव, तो तब हमने क्या किया था, फीमर को मीडियल रोटेट करके हमने टिबिया के जो ये चीज़ थी उसके अंदर फिट कर दिया ताकि जॉइंट लॉक हो जाए। अब ये इसी तरह से, ठीक है, अब मैकेनिज्म उल्टा है, अब पाँव ज़मीन पे नहीं है,
ठीक है, तो फीमर मूव नहीं कर सकती। अब ठीक है, उसमें टिबिया अब मूव करेगी। ठीक है, अब आपने पाँव ज़मीन से उठाया हुआ है, अब अगर टिबिया को मूव करना, बात तो अगेन वही है, आपने इन दोनों को फिक्स करना है, टिबिया के मीडियल कंडाइल को और सॉरी फीमर के मीडियल कंडाइल को और टिबिया को। तो अब आपको क्या करना है, अब ये टिबिया मूव करेगी। और मेरे बच्चों अगर बात सुनो, टिबिया मूव कर रही है तो टिबिया को किस तरह से मूव करना है, टिबिया को यूं मूव करना पड़ेगा, इस तरफ। ठीक है, मीडियल साइड ये थी, लेटरल साइड ये थी, तो टिबिया किस तरफ मूव कर रही है, लेटरल मूव कर रही है, ताकि वो फीमर के कंडाइल को पकड़ ले, अपने अंदर बात कर ले। ठीक है, समझ आ गई बात एक ही है लेकिन थोड़ा सा घूम के है। तो अब देखो लॉकिंग जो है, अब इस स्टेज में अगर आपका पाँव ज़मीन पर नहीं है तो अब आपने लॉकिंग करनी है अगर, तो अब अगर ज़मीन पे पाँव नहीं है तो टिबिया मूव करेगी, क्योंकि अब टिबिया मूव कर सकती है। अब टिबिया मूव करेगी तो बात तो वही है, आपने फीमर के मीडियल कंडाइल को ही फिट करना है, तो अब टिबिया को लेटरल मूव करना पड़ेगा। तो लॉकिंग इज लेटरल रोटेशन ऑफ टिबिया ऑन फीमर। अब टिबिया मूव करिए, फीमर पे लेटरल रोटेशन करिए एट टर्मिनल स्टेजेस ऑफ एक्सटेंशन, वही बात टर्मिनल स्टेजेस ऑफ एक्सटेंशन में ही करती है। व्हेन फुट इज ऑफ द ग्राउंड, अगर अनलॉकिंग करनी है, पाँव ज़मीन पर नहीं है, तो अब ये लॉक हो चुका है। ठीक है, अब आपको फ्लेक्शन करनी है, तो अगर पाँव ज़मीन पे नहीं है तो फिर बोन जो मूव कर रही है वो टिबिया है। ठीक है, और पहले आपने लेटरल मूव किया था, अब आपने इसको वो वाली पोजीशन लानी है, तो आप टिबिया मूव करेगी और इसने फीमर के मीडियल कंडाइल को बाहर निकालना है, तो इनिशियल स्टेजेस ऑफ फ्लेक्शन में ही अनलॉक किया जाता है ना। ठीक है, अनलॉकिंग इनिशियल स्टेजेस ऑफ फ्लेक्शन में होती है। तो अब ये दोनों में, ठीक है, अब उसमें आपने इसको लेके आना, तो ये किस तरह मूव करेगी, ये इस तरह आ जाएगी पोजीशन वो वाली लाने के लिए। ठीक है, तो फीमर यूं हो जाएगी, सॉरी टिबिया यूं हो जाएगी, फीमर अपनी जगह पे खड़ी हुई है और मीडियल कंडाइल बाहर निकल आएगा। ये वाली पोजीशन कौन सी है, ये किस तरफ मूव कर रही है, ये वाली साइड कौन सी थी, मीडियल। तो अब टिबिया को मीडियल रोटेट करना पड़ेगा। समझ आई, ये दोनों मैकेनिज्म आपने पेपर में लिखने होंगे। Unlocking is medial rotation of tibia on femur at initial stages of flexion when foot is off the ground. Okay, best of luck. I hope आपको समझ आई होगी, नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।